वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है और हर जगह से ढोल, शहनाई, नगाड़े, बैंड बाजे और डीजे की आवाज़ जो है वो आ रही है। और अगर आप भी इस बार वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं तो ये डिज़ाइन आपके लिए है। हम सबकी चाहत होती है कि हमारे हाथों पे सबसे अच्छी मेहंदी लगे, सबसे खूबसूरत मेहंदी लगे और सबसे बेस्ट मेहंदी हमारे हाथों पर हो और सबसे डार्क स्टेन भी हमारे ही हाथों पर आए। और सब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी करें कि आपकी मेहंदी कितनी अच्छी लगी हुई है। तो चलिए सीख लीजिए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निकिता चंदेल डिज़ाइंस पर और आज हम बना रहे हैं वेडिंग स्पेशल मेहंदी डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम रिस्ट पर एक बेल्ट बनाएंगे और फिर हमने 2 फ्रिल वाले फ्लावर को आस-पास बनाए हैं। सेंटर में सेमी सर्कल बनाते हुए चेक्स की डिज़ाइन को फिल किया है और उसको आउटलाइन करते हुए फ्रिल से डेकोरेट किया है। उसके बाद अब हम वाइन से उसको डेकोरेट कर रहे हैं और फ्रिल वाले फ्लावर का यूज़ करते हुए बेल्ट के ऊपर भी अलग-अलग पैटर्न में उसको अरेंज करके हम डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आज की डिज़ाइन आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको डिज़ाइन कैसी लगी और एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि सीखने के लिए तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आप डिज़ाइन को समझेंगे कैसे और डिज़ाइन को समझेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे, क्योंकि दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है और बनने में बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है हमारा सेमी सर्कल हमने फिल से बनाया है और अंदर चेक से फिल कर दिया है। अब आते हैं अपने मेन एलिमेंट की तरफ जो होती है लोटस। हर बार जब हम मेहंदी डिज़ाइन में लोटस बनाते थे तो उसके सारे पेटल्स आपस में चिपके हुए बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए अलग अलग बना रहे हैं। आप डिज़ाइन को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है वीडियो की स्पीड को आप स्लो कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने स्पीड को बढ़ा रखा है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने स्पीड को बढ़ा रखा है। आपको समझ में नहीं आया है तो आप स्पीड को स्लो करिए और समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में जो लोटस की डंडियाँ हैं उसको हम बेसिक वाइन्स का अरेंजमेंट के साथ में सजा देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझाएंगे। बहुत ही बेसिक वाइन्स का यूज़ यहाँ पर हम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर स्पेस खाली दिख रही है वहाँ वहाँ पर आपको वाइन्स का यूज़ करते हुए इसको सजा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको फिर लोटस को हम सेमी ड्राई होने देंगे क्योंकि अगर गीली मेहंदी में भी हम अगर मेहंदी को फिल कर देंगे अंदर से तो वो जो मेहंदी है आपस में मिल जाएगी, डिज़ाइन मिल जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए हम पहले लोटस को सूखने देंगे, उसके बाद उसके अंदर मेहंदी को फिल करेंगे। ये टिप है, ठीक है। उसके बाद में वही पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं हम जो हमने नीचे रिपीट किया था। अब देखिए मेहंदी हम भर रहे हैं क्योंकि हमारा जो लोटस है जो हमने पहले बनाए थे वो सूख चुके हैं और अब उसके अंदर हम जब मेहंदी हम फिल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि एक एक पेटल अलग अलग दिखाई दे रहा है और अच्छे से मेहंदी की जो डिज़ाइन है वो बनी है। जब पेटल्स को हम बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि पेटल्स के बीच में थोड़ी दूरी होनी चाहिए जिससे कि जो पेटल्स हैं वो लास्ट में चमक सके, जैसे कि मेरी डिज़ाइन में चमक रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। बहुत ही सिंपल है, दिख रही है टफ लेकिन है बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल है। अब हम स्पाइरल बनाएंगे और स्पाइरल को बेसिक वाइन्स की जो डिज़ाइंस होती है उससे डेकोरेट कर देंगे। कुछ नहीं, एक स्पाइरल बनाई और स्पाइरल के आसपास हमने लीफ और वाइन्स का पैटर्न बनाते हुए उसको सजा दिया है। अब इससे क्या हो रहा है ना कि डिज़ाइन है तो बड़ी सिंपल लेकिन लग रही है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अगर आप अपने हाथों पर लगाएंगे तो सब यही सोचेंगे कि हे भगवान ये मेहंदी आखिर बनी तो बनी कैसे, लेकिन आपको पता है कि बहुत ही आसानी से बन गई है। अब यहाँ पर जो वायरल और ट्रेंडिंग कर्व्ड बॉर्डर जो है वो चल रही है वो यहाँ पर हमने बना दी है और पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। दो दो लाइंस के जोड़े हमने यहाँ पर बनाए हैं और फिर इसके अंदर हमने जो है मेहंदी को फिल कर दिया है। आपको बस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और डिज़ाइन तो बड़ी ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप वीडियो को देखे बिना ही स्किप कर के वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी और बहुत टफ लगेगी कि है ये कैसी बन गई है। अब इसको हम आउटलाइन कर देंगे और आउटलाइन करने के बाद में इसके ऊपर हर बार हम जैसे फ्रिल से उसको सजा देते हैं यहाँ पर भी हम इसको फ्रिल से सजा देंगे। अब आती है थंब की बात। हम थंब और सारी की सारी फिंगर्स पर एक ही जैसे डिज़ाइन को बनाएंगे। पहले फिंगर या थंब के सेंटर में हम एक बॉर्डर को बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और फिर उसके नीचे हम फ्रिल्स वाले फ्लावर से उसको डेकोरेट कर देंगे, जितनी भी खाली स्पेस है उसको।
और उसके ऊपर वाला जो सेक्शन है वहाँ पर हम 2 लीव्स के पैटर्न को बनाएंगे और एम्प्टी स्पेस को मेहंदी से फिल कर देंगे। तो सारी की सारी जो फिंगर्स है वो एक ही डिज़ाइन में बनेंगी। यहाँ पर हम अलग अलग तरह की डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने फ्रिल्स वाले फ्लावर लिए हैं, आप चाहे तो कटवर्क के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिपीटेड पैटर्न में आपको इस डिज़ाइन को बनाना है। जब आप इस डिज़ाइन को अपने हाथों पर लगाएंगे ना तो बेशक सबको बहुत पसंद आएगी, आपको खुद को बड़ी पसंद आएगी और आप खुद ही अपने हाथों से ऑब्सेस्ड हो जाएंगे और बार बार अपने हाथों को देखेंगे कि इतनी प्यारी डिज़ाइन है। और सब्सक्राइब ज़रूर करना अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में जिनको भी मेहंदी बनाने का शौक़ है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी और आप जब आपने इसको बनाया है तो किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया या नहीं दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।